हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ सुनील सर। पिछले वीडियो में हम लोग नाउन के एरर्स को पढ़े और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी मैंने आपको दी। आई होप आप उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउंस के एरर्स को पढ़ने चल रहे हैं। जिस प्रकार हमने आपको बताया कि नाउन और उनके काइंड्स, उनकी डिफिनीसन की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार प्रोनाउन की पहचान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनके काइंड्स में प्रोनाउन कुल 10 प्रकार के होते हैं। ये 10 आपको याद होनी चाहिए, उनकी पहचान आपको आनी चाहिए। 10 में जैसे आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फैटिक प्रोनाउन है। 7वां आपका है इंडिफिनिट प्रोनाउन, 8वां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 9वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और 10वां है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन की डिफिनीशंस आपको अगर आ रही है, इनकी पहचान आपको रहेगी, तो सेंटेंस में जब एरर की बात की जाएगी तो आप तुरंत उनको समझ पाएंगे कि एरर किस तरह से है, क्यों है। आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आसानी होगी काफ़ी आपको। तो आई होप ये आप रिवीजन करेंगे, आप इसको लर्न करके ही रूल पे आएंगे। तो आज का हम पहला रूल देखते हैं प्रोनाउन का। पहला रूल हमारा है कि किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर और जेंडर, पर्सन, नंबर, जेंडर, उसके पूर्व जो नाउन होता है उसके अनुसार आता है। जैसे यहाँ पे सन है तो सन के अनुसार ही हिज आया और बॉयज के अनुसार यहाँ देयर आया, ना कि एवरी और आल के अनुसार। ये आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 2, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ होगा तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वाज बिजी इन हिज वर्क, वर्ब भी सिंगुलर है, प्रोनाउन भी सिंगुलर है। ईच बुक एंड ईच मैगजीन्स वाज इन इट्स प्लेस, वाज और इट्स, वर्ब भी सिंगुलर है, प्रोनाउन भी सिंगुलर है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगला रूल आपका जो है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को आर, आइदर और नाइदर नार से जोड़ा गया हो तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता आर रीता, तो यहाँ पे हर आया है। आइदर के साथ भी जोड़ा गया है तो देखिए यहाँ हिज आया है, वही काम नाइदर के साथ भी हुआ है। इसको भी आप याद रखेंगे। और इसी का जस्ट अगला रूल इसी से मिलता जुलता है कि जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट आर, आइदर आर या नाइदर नार से जोड़े गए हों तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में लाया जाता है और प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अनुसार आता है। जैसे आइदर सोहन आर हिज फ्रेंड्स, तो आगे जो प्रोनाउन आएगा वो फ्रेंड्स के अनुसार आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 5वां रूल देखते हैं हम कि दो या तीनों पर्सन, जब तीनों पर्सन एक साथ आते हैं, ये आप कई बार पढ़े होंगे कि जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ वाक्य में आ जाते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है 231। इनके लिखने का क्रम, हिंदी में ये चाहे जैसे लिखे गए हों, लेकिन अंग्रेजी में सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है तो उसके साथ में जो प्रोनाउंस आता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर में होता है। जैसे प्रमोद एंड आई शुड लर्न आवर लेसन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगर तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में प्रयोग किए गए हों तो उनके साथ फर्स्ट पर्सन बहुवचन का प्रोनाउन आता है। जैसे यू, ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब, बी वर्ब की बात भी क्लास में हमने आपको कई बार बताई है कि जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब बी वर्ब के श्रेणी में आते हैं। इनका कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन होगा तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस में होगा, कर्ता कारक में होगा, ये ध्यान रखेंगे। जैसे इट इज़ मी हु कैन हेल्प यू, ये सेंटेंस गलत हो रहा है, इनकरेक्ट है, बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मी है, मी का केस अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जबकि रूल ये है कि इसको होना चाहिए था नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्टिव में, इसलिए आई यहाँ पे सही होगा।
अगला रूल हमारा है ईच अदर और वन अनदर। ये भी आप पढ़ चुके होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग आपको दिखता होगा वहाँ पे। ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए होता है और जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाएगी तो वहाँ पे वन अनदर का प्रयोग कर दिया जाएगा। अगला रूल है कि जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो तो क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर पर्सन के अनुसार होती है। जैसे इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड, तो आई के अनुसार इज़ यहाँ गलत हो गया। आई होने की वजह से यहाँ पे एम होना चाहिए। जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा इससे पूर्व जो नाउन प्रोनाउन होगा उसके अनुसार आगे की वर्ब होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज स्टोलन द बुक्स। अब हु के पहले बॉयज हैं तो बॉयज के अनुसार यहाँ पे हैव होना चाहिए ना कि हैज़। तो इस रूल से ये भी अब आपको समझ लेना है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही उसके बाद वाला वर्ब रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के रूल को पढ़ने से पहले आप प्रोनाउन और उसके काइंड्स को आप अच्छे से डिफिनीसन को तैयार कर लेंगे। आपको आगे के रूल्स को समझने में आसानी होगी। ये 10 रूल जो आज आपको प्रोनाउन के हमने इस वीडियो में बताया, इनको आप एक बार देखें। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू, दैट्स ऑल।